मेरे साथ अनुज गुप्ता जी एवीपी एंजल कम्युनिटी के मौजूद हैं। अनुज जी स्वागत है आपका जी बिजनेस। सबसे पहले तो क्रूड पे आउटलुक बताएं सर, ये तेजी अभी और कहां तक ले जाएगी? क्रूड को 2600 के लेवल तो आ गए, 2% की तेजी बन गई है शुरुआत में। रजत जी गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो क्रूड ने 2600 का लेवल ब्रीच किया है। साथ में अगर हम देखें तो जो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में था उसने अभी 38.50 का लेवल भी ब्रीच किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हाई लेवल पे चल रहा है। मुझे लगता है कि काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रीच करते हुए मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है। तो मेरा व्यू क्रूड पर पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है कि 40 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और एमसेक्स में करीबन 2680 रुपए तक 2700 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। राइट। इनफैक्ट जब मेरी कल आपसे बात हो रही थी तो यही बात हो रही थी कि ईसीबी का फैसला अभी आना बाकी था। उससे पहले आपने व्यू दिया था कि सोना खरीद लें और उस समय बहुत नीचे था, 250 पॉइंट से ज्यादा की करेक्शन देखने को मिली थी। लेकिन आपका व्यू देख के जिन्होंने भी सोना खरीदा हो उनको बम्पर कमाई हुई है कल के सत्र में। अब क्या करें, आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। थैंक्स रजत जी बताने के लिए, शुक्रिया। बट अगर हम देखें तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही था, जो हमने कॉल दिया था वो हमने यही सोचकर दिया था कि जो यूरोपियन मार्केट है, जो यूरो जोन है, द्रागी जी इसमें स्टिमुलस पैकेज देंगे जिससे यूरो में स्ट्रांगनेस आएगी और एक गोल्ड का डिमांड यहाँ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं वैसा ही मार्केट ने यहाँ पर रिफ्लेक्शन किया है और मेरा व्यू यही भी है कि गोल्ड के अंदर अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हालांकि कल जब गोल्ड 1254 के आसपास था तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि 1250 डॉलर मार्केट एक अच्छा सपोर्ट लेगा। मार्केट ने वैसे सपोर्ट लिया है। हमारा व्यू यही है कि गोल्ड के अंदर अभी एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। हालांकि 1300 डॉलर जो है वो एक मोस्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है जहां से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। बट फिलहाल जिस तरह का ट्रेंड बना है तो हो सकता है कि मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करे। तो हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव ही है। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर भी बाइंग साइड में रहना चाहिए। 1300 का लेवल जो है वो अब नेक्स्ट वॉचफुल लेवल रहेगा। राइट सर। जयप्रकाश गुप्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो क्रूड पे आउटलुक बताएं, 2605 का मौजूदा स्तर। जी गुड मॉर्निंग रजत जी। देखिए क्रूड में जो एक मोमेंटम है वो मुझे लगता है बुलिश ट्रेंड से ही है। हालांकि मौजूदा लेवल्स पे तो मैं किसी ट्रेडर्स को सलाह नहीं दूंगा कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करें, वेट करें थोड़ा सा डिप का। कल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, 2500 के आसपास प्राइस आया था। तो फिर से अगर प्राइसेस करीब 2490 2500 मिलता है तो ही मेरे ख्याल से इसमें लॉन्ग पोजीशंस में एंटर करना चाहिए। अच्छा, लेकिन टारगेट क्या लेके चल रहे हैं सर आप इस कमोडिटी में, क्रूड पे स्पेशली? देखिए अगर 38 डॉलर कंसिस्टेंटली WTI अगर होल्ड करता है तो पॉसिबिलिटी है कि 40 डॉलर का लेवल भी टच हो जाए। अच्छा। तो उस केस में अगर घरेलू मार्केट्स में बात की जाए तो करीब 2720 तक का लेवल हो सकता है। ओके राइट। तो बेस मेटल्स पे ट्रिगर बताया, क्या ईसीबी के फैसले का ये ट्रिगर समझते हैं? जो आज बेस मेटल शुरुआत माइनर गेन्स के साथ हुई है लेकिन सभी बेस मेटल्स पॉजिटिव है। व्हाट्स स्ट्रैटेजी और किस बेस मेटल पे दाव लगाएंगे आप? जी देखिए कल जो द्रागी का स्टेटमेंट आया सबसे बड़ा ट्रिगर ये था कि वो अब जो उन्होंने कहा कि अब यहाँ से फर्दर रेट्स में कट नहीं हो सकता है। तो ये एक यूरो के लिए एक बड़ा सपोर्ट बन गया और हम लोगों ने देखा है यहाँ पे पूरे बुलियन पैक में और बेस मेटल्स में भी उछाल देखने को मिला। बट अगर मौजूदा लेवल्स है इस पे देखिए मुझे लगता है यूरो में शॉर्ट कवरिंग था जिससे डॉलर में वीकनेस देखने को मिला है। बट अगर आप इसको 1-2 दिनों में देखें तो ये मुझे लगता है तेजी टिक नहीं पाएगी और हायर लेवल्स पे फिर से यहाँ पे बेस मेटल्स या बुलियन दोनों में ही यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो मेरी यही सलाह होगी कि अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस में स्टक है तो मेरे ख्याल से एग्जिट ले लेना चाहिए और 336 अगर कॉपर मिलता है तो वहाँ पे सेल पोजीशन बना के चलें। 339 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है 330 उसके बाद 328 का लेवल जल्दी देखने को मिल सकता है। अनुज जी क्या आपका भी यही व्यू है? कॉपर, निकल, लेड, जिंक कोई कमोडिटी चुनेंगे तेजी की साइड पे या फिर मानते मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है? टारगेट्स क्या रखें आज इन कमोडिटीज में? मुझे लगता है कि गोल्ड और क्रूड में तेजी मिली है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेस मेटल में भी इसका रेप्लिकेट देखने को मिलेगा। हालांकि हमने कल करेक्शन देखी थी बट मुझे लगता है कि आज बेस मेटल में भी एक तेजी का माहौल बन सकता है। तो हमारा व्यू भी बेस मेटल में ऑप्टिमिस्टिक ही रहेगा। लेट्स अगर कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है कि 337 338 तक के लेवल मिल सकते हैं। निकल भी मुझे लगता है कि करीबन 605 610 तक के लेवल दिखा सकता है। राइट। अनुज जी अगर कोई एग्री स्पेस से कमोडिटी चुननी हो तो विच कमोडिटीज ऑन योर रडार अभी जहां पर आज के सत्र में तेजी बनेगी सर वो बताएं। देखिए कल हमने देखा था चेन्नई के अंदर क्लोजिंग सेशन में तेजी देखने को मिली थी। तो मेरा व्यू ये है कि चेन्नई के अंदर तेजी बन सकती है, ऊपर करीबन 4450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ में जीरे में हमने देखा है पिछले काफी दिनों से रैली बनती हुई दिखाई दी है तो जीरे के अंदर भी बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 15,500 मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म टारगेट देखने को मिल सकता है। जयप्रकाश जी आखिरी सवाल होगा आपसे, नेचुरल गैस पे क्या स्ट्रैटेजी रखें आज के लिए? व्यू क्या है, क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस? देखिए नेचुरल गैस 109 110 से एक अच्छा रनअप दे चुका है। प्राइसेस मुझे लगता है अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस 124 का है। अगर आप इसको अगर इंटरनेशनल प्राइसेस पे कंपेयर करें तो 1.84 डॉलर है। अगर मार्केट उसको ब्रीच करने में कामयाब रहता है तो पॉसिबिलिटी है कि $2 के ऊपर ये फिर से देखने को मिले।
बट अगेन इसमें बाइंग मोमेंटम ही है, तो मैं इसमें शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा। कल जो इन्वेंट्री निकल के आई वो भी फेवरेबल थी नेचुरल गैस के लिए, तो कोई भी अपॉर्चुनिटीज में 120 के आसपास भी ड्यूरिंग द डे मिलता है, तो 117 के स्टॉप लॉस से बाई साइड में रहें, 126 का टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए, क्लियर कट विनर्स हैं नेचुरल गैस और क्रूड। शुरुआत हुई इन दोनों ही कमोडिटीज की बहुत बेहतरीन देखने को मिल रही है। प्रेशियस मेटल्स पे दबाव बना हुआ है शुरुआती सत्र में। बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ अनुज जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन आपके साथ 11:30 बजे दोबारा जुड़ेंगे।